नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। आप ईद और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जो प्रबंध किए जा रहे हैं वो भी पटरी पर लौटने लगे हैं। छतरपुर जिले में शुक्रवार को अच्छी खबर सामने आई जब छतरपुर से 17 मरीजों को कोविड सेंटर में इलाज के बाद घर भेजा गया। इस दिन जिले भर में 9 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। छतरपुर जिले में पिछले 3 दिनों में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है और इसलिए अब छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और रिकवरी रेट सुधरकर 70% के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें कि जुलाई के पूरे महीने में कोरोना संक्रमण ने छतरपुर में तांडव की स्थिति निर्मित की। 8 लोगों की जान गई और रिकवरी रेट भी 45% तक गिर गया था, लेकिन अब उम्मीद एक बार फिर से लौट रही है। देखिए छतरपुर जिले की आज की कोरोना रिपोर्ट। शुक्रवार को सागर मेडिकल कॉलेज से 290 सैंपलों के नतीजे सामने आए, जिसमें लगभग 3% के हिसाब से 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं जिले के विभिन्न कोविड सेंटर में इलाज ले रहे 17 लोग स्वस्थ होने के बाद यहां से डिस्चार्ज किए गए। जिले में अब कुल 94 कोरोना संक्रमित मरीज रह गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो छतरपुर में रिकवरी रेट में अब तेजी से सुधार शुरू हुआ है। अब जिले का रिकवरी रेट 70.60 पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह तेजी से संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिसके कारण रिकवरी रेट गिरकर 45% तक पहुंच गया था। प्रशासन ने पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी ताकत झोंकी है और वहीं कंटेनमेंट इलाकों के भीतर ही कोरोना संक्रमण को रखा जाए, इसके लिए इन क्षेत्रों में विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, छतरपुर में लगभग 1 सप्ताह से चल रहे लॉकडाउन के कारण भी कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने में गिरावट आई है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कंटेनमेंट इलाकों पर फोकस शुरू किया है। इसके लिए जिले के लगभग 200 से ज्यादा कंटेनमेंट इलाकों में पुलिस की तैनाती के साथ साथ शिक्षा, जनपद एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने खुद पिछले 3 दिनों से लगातार कंटेनमेंट और कोविड सेंटर का दौरा किया है। वे बीती रात भी पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के साथ हरपालपुर के कंटेनमेंट इलाकों का भ्रमण करने पहुंचे थे। वहीं छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा, नगरीय विकास अभिकरण अधिकारी निरंकार पाठक सहित अन्य अधिकारियों ने भी कंटेनमेंट इलाकों का दौरा किया। शनिवार को तहसीलदार संजय शर्मा भी कोविड सेंटर का दौरा करने पहुंचे। जिन इलाकों में कोरोना के केस सामने आए हैं उन इलाकों में रहने वाले लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है और उनकी आवाजाही पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। जुलाई के महीने में कोरोना संक्रमण ने छतरपुर जिले के कई बैंक कर्मियों को अपना निशाना बनाया है। सबसे पहले बक्सवाहा के SBI ब्रांच से 4 बैंक कर्मी पॉजिटिव पाए गए थे। इसी तरह छतरपुर की हटवारा शाखा, ADB ब्रांच, नौगांव SBI ब्रांच एवं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ भी पॉजिटिव मिला था। अब बैंक कर्मियों को लगातार मामले सामने आने के बाद चिंता सता रही है। स्टेट बैंक अधिकारी कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय सचिव विवेक रावत ने कहा कि यदि बैंकों से लंबे समय तक हमें काम लेना है तो इन्हें संक्रमित होने से बचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बैंकों के भी खुलने के समय में कुछ कटौती की जानी चाहिए, तभी हालात बेहतर होंगे। इस बीच शुक्रवार को आए नतीजों में एक बार फिर 9 पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें छतरपुर से 3, महाराजपुर से 4, खजुराहो और राजनगर से 1-1 मामला सामने आया। छतरपुर के बड़कुल चौक के समीप एक 21 वर्षीय जैन समाज की युवती, पुलिस लाइन के समीप 25 वर्षीय युवती एवं विश्वनाथ कॉलोनी में नायक परिवार का एक 18 वर्षीय युवक पॉजिटिव मिला। महाराजपुर में चौरसिया परिवार के 4 सदस्य संक्रमित मिले। राजनगर के सेवड़ी में एक 22 वर्षीय सेन समाज का युवक, खजुराहो में एक 28 वर्षीय राजपूत समाज का युवक भी पॉजिटिव मिला। शुक्रवार को अच्छी खबर ये आई कि कोरोना संक्रमित मामलों के मुकाबले कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या ज्यादा रही। छतरपुर के विभिन्न कोविड सेंटर से 17 लोग अपना इलाज कराने के बाद यहां से मुक्त हुए और अपने घर गए। अब इन लोगों को 7 दिनों तक अपने घरों में क्वारंटीन करना पड़ेगा। भारत सरकार और ICMR की नई गाइडलाइन के तहत कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों के लिए बनाई गई डिस्चार्ज पॉलिसी में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं।
पहले बिना लक्षण वाले मरीजों को भी 10 दिनों तक कोविड सेंटर में एवं 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश थे, लेकिन अब सैंपल दिनांक से 10 दिन तक या फिर इसके बीच में आखिरी 3 दिनों तक सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण नहीं होने पर भी कोविड सेंटर से डिस्चार्ज किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद 7 दिनों तक मरीज को कंटेनमेंट एरिया में ही होम क्वारंटाइन करने के निर्देश हैं। जुलाई के आखिरी 10 दिनों के बीच जिले में कोरोना संक्रमण के प्रबंधन को लेकर जो शिकायतें सामने आ रही थीं, उन शिकायतों को लेकर विगत रोज जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के साथ बैठक की थी। वहीं कलेक्टर ने भी इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हालातों को बदलने में सक्रियता दिखाई। इसका असर अब सामने आ रहा है। कोविड सेंटर में खाने की क्वालिटी में सुधार हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कोविड सेंटर और कंटेनमेंट इलाकों में निरीक्षण के लिए अधिकारियों की एक फौज तैनात की गई है, जो दिन में कई बार इन इलाकों का निरीक्षण कर रही है। वहीं मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोविड सेंटर में टीवी लगाने जैसे इंतजाम भी शुरू किए गए। इसी तरह कंटेनमेंट इलाकों में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम और काढ़े का वितरण भी शुरू किया गया। अब नजर डालते हैं जिले की कोरोना फैक्ट फाइल पर। अब तक छतरपुर जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 347 तक हो चुकी है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 245 है। अब जिले में सक्रिय मरीज कुल 94 हैं। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। जिले में अब तक 10,468 लोगों की कोरोना जांचें कराई गई हैं। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। पेपर टाइम पर मध्य प्रदेश की तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे YouTube चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंचती रहें। नमस्कार।